देख बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है विश्वास। जब तक हम सच्चाई और मेहनत से काम करेंगे, तब तक हमारी दुकान चलेगी। एक छोटे से गांव में जहां लोग ज्यादातर परंपरागत भोजन पसंद करते थे, वहां रफीक चाचा ने अपने हुनर और मेहनत से बिरयानी का स्वाद हर किसी की जुबान पर चढ़ा दिया। ये कहानी सिर्फ स्वाद की नहीं, बल्कि संघर्ष, ईमानदारी और सफलता की भी है। गांव की मुख्य सड़क के किनारे एक पुरानी सी दुकान थी, जहां रफीक चाचा रोज लकड़ी के चूल्हे पर बिरयानी बनाते थे। वह अपनी मशहूर हांडी बिरयानी के लिए जाने जाते थे, लेकिन ग्राहक बहुत कम थे। बेटा, बिरयानी सिर्फ चावल और मसाले नहीं, दिल और ईमानदारी से बनती है। अब्बू, लेकिन गांव में लोग रोज बिरयानी नहीं खाते, फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी? जब तक मेरा हाथ चलता है, मैं सबसे बेहतरीन बिरयानी बनाऊंगा। लोग खुद ब खुद आएंगे। लेकिन दिन बीतते गए और बिक्री बहुत कम थी। दुकान की हालत खराब होने लगी। रफीक चाचा के पास मसाले और चावल खरीदने के पैसे भी मुश्किल से बचते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने ऐलान किया कि गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। ये सुनकर इमरान के दिमाग में एक नया आइडिया आया। अब्बू, हमें मेले में एक बिरयानी स्टॉल लगाना चाहिए। लेकिन बेटा, हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है। अगर बिक्री नहीं हुई तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। अब्बू, हमें एक बार कोशिश करनी होगी। अगर हमारी बिरयानी सच में सबसे अच्छी है तो लोग जरूर खाएंगे। काफी सोचने के बाद रफीक चाचा ने हामी भर दी। उन्होंने उधार लेकर अच्छे मसाले, बेहतरीन बासमती चावल और ताज़ा मटन खरीदा। अब उन्हें बस एक मौका चाहिए था। गांव में मेला शुरू हुआ। हर तरफ चाट। बिरयानी गांव में पता नहीं कैसी होगी। चाचा, एक बार खाकर देखिए, पसंद न आए तो पैसे वापस। ग्राहक ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। बिरयानी का स्वाद इतना लाजवाब था कि उसने तुरंत 2 और प्लेट मंगवा ली। अरे वाह, ऐसी बिरयानी तो मैंने शहर में भी नहीं खाई। धीरे धीरे लोगों की भीड़ स्टॉल पर बढ़ने लगी। हर कोई बिरयानी चखना चाहता था और कुछ ही घंटों में पूरी हांडी खाली हो गई। मेले के बाद रफीक चाचा की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब हर कोई कहने लगा, अगर बिरयानी खानी है तो सिर्फ रफीक चाचा के हाथ की। अब तो हर हफ्ते तुम्हारी बिरयानी खाएंगे चाचा। रफीक, अब तुम सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले के सबसे मशहूर बिरयानी वाले बन जाओगे। इमरान को बिजनेस के गुर सिखाने लगे। अब उनके पास सिर्फ ग्राहक ही नहीं, बल्कि बड़े होटल से भी ऑर्डर आने लगे। जब पैसा आने लगा तो एक व्यापारी शहर से आया और एक ऑफर दिया। रफीक भाई, तुम मेरी कंपनी के लिए सस्ता चावल और मसाले इस्तेमाल करो, मुनाफा ज्यादा होगा। अब्बू, हमें ये नहीं करना चाहिए। बेटा, याद रखना, हमारी दुकान सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को खुश करने के लिए है। अगर मैं घटिया चीजें बेचूंगा तो मेरी इज्जत और मेहनत दोनों बेकार हो जाएंगी। रफीक चाचा ने व्यापारी का ऑफर ठुकरा दिया और अपने ईमानदारी के उसूलों पर कायम रहे। अब रफीक चाचा सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि गांव के लिए प्रेरणा बन चुके थे। उनकी मेहनत, ईमानदारी और स्वाद ने उन्हें एक सफल बिजनेसमैन बना दिया। देख बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है विश्वास। जब तक हम सच्चाई और मेहनत से काम करेंगे, तब तक हमारी दुकान चलेगी। अब उनका बेटा इमरान भी बिजनेस सीख चुका था और गांव में रफीक चाचा की बिरयानी का नाम हर किसी की जुबान पर था। कभी भी मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता की असली कुंजी मेहनत ही है। लालच से बचना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आ जाएगा, लेकिन इज्जत एक बार गई तो वापस नहीं आती। अगर आपका काम सच्चे दिल से किया गया है तो एक दिन आपकी पहचान बन ही जाएगी। खुद पर और अपने हुनर पर भरोसा रखना जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। रफीक चाचा की बिरयानी अब सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में मशहूर हो चुकी थी। उनकी दुकान पर हर दिन लंबी लाइन लगती थी और कई बड़े होटल भी उनसे ऑर्डर लेने लगे थे। लेकिन जब इंसान तेजी से ऊपर उठता है
तो कई बार लालच भी उसके साथ उठने लगता है। अब रफीक चाचा हर दिन हजारों रुपए कमाने लगे थे। अब्बू, हमने कभी सोचा था कि हमारी छोटी सी दुकान इतनी बड़ी बन जाएगी? नहीं बेटा, लेकिन हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से ही आगे बढ़ना है। लेकिन जहाँ सफलता आती है वही लालच भी धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। और इस बार लालच रफीक चाचा के नहीं बल्कि इमरान के अंदर जन्म ले रहा था। इमरान को अब हर दिन ज्यादा मुनाफा कमाने की चाहत होने लगी। एक दिन शहर के एक व्यापारी ने उसे एक खतरनाक ऑफर दिया। इमरान भाई, अगर तुम थोड़ा सस्ता चावल और मसाले इस्तेमाल करो तो तुम्हारा मुनाफा 2 गुना हो सकता है। लेकिन हमारे ग्राहक तो असली स्वाद के लिए ही आते हैं। अगर उन्होंने पहचान लिया तो? अरे भाई, 2-4 रुपए की मिलावट से कौन पहचान पाएगा? सिर्फ तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। इमरान के मन में लालच जन्म ले चुका था। उसने धीरे धीरे सस्ता चावल, घटिया मसाले और पुराना तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन वह भूल गया कि ये ईमानदारी की नींव हिला सकता है। धीरे धीरे ग्राहकों को बिरयानी के स्वाद में फर्क महसूस होने लगा। एक दिन गांव के पुराने ग्राहक शिकायत करने लगे। अरे रफीक भाई, ये क्या किया? पहले जैसी खुशबू और स्वाद नहीं आ रहा। पहले की तरह ताजी नहीं लग रही। कहीं तुमने कुछ बदलाव तो नहीं किया? इमरान को डर लगने लगा, लेकिन वह अब लालच के जाल में फंस चुका था। उसने सोचा कि कुछ दिन में लोग आदत डाल लेंगे, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती थी। एक दिन रफीक चाचा ने खुद बिरयानी का स्वाद चखा और वह चौंक गए। ये वो बिरयानी नहीं थी जिसे वह सालों से बनाते आए थे। इमरान, ये क्या किया तूने? अब्बू, मैंने सिर्फ थोड़ा सा बदलाव किया, मुनाफा बढ़ाने के लिए। बेटा, हमने ये दुकान पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों की खुशी के लिए बनाई थी। अगर हमारा भरोसा टूट गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इमरान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ग्राहक अब दूसरी जगह बिरयानी खाने जाने लगे। रफीक चाचा की साख खराब हो रही थी। रफीक चाचा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इमरान से कहा कि अगर उन्हें फिर से अपनी इज्जत पानी है तो उन्हें ईमानदारी से काम करना होगा। बेटा, अगर तू सच में इस बिजनेस को बचाना चाहता है तो फिर से पुराने तरीके अपनाने होंगे। इमरान को ये बात समझ में आ गई। उसने तुरंत सस्ती चीजों का इस्तेमाल बंद कर दिया और फिर से शुद्ध मसाले, असली चावल और ताजा मटन लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ग्राहक फिर से वापस आने लगे। अब गांव के लोग फिर से बिरयानी खाने आने लगे। रफीक चाचा और इमरान ने मिलकर सब कुछ फिर से सही कर दिया और लालच को हमेशा के लिए दूर भगा दिया। अब्बू, अब मैं समझ गया कि पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होती। ईमानदारी और भरोसा सबसे बड़ी दौलत है। हाँ बेटा, लालच हमेशा बर्बादी लाता है, लेकिन ईमानदारी हमेशा सफलता देती है। अब रफीक चाचा की बिरयानी सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले की सबसे मशहूर बिरयानी बन चुकी थी। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता। लालच से हमेशा नुकसान होता है, चाहे कितनी भी सफलता क्यों न मिली हो। पैसा जरूरी है, लेकिन भरोसा और ईमानदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। गुणवत्ता के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए, वरना ग्राहक भरोसा खो देंगे। जो बिजनेस सच्चाई और मेहनत पर टिका होता है वही असली सफलता पाता है। रफीक चाचा और इमरान ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से फिर से ग्राहकों का भरोसा जीत लिया। अब उनकी बिरयानी पूरे जिले में मशहूर हो चुकी थी। लेकिन क्या ये कहानी यही खत्म हो जाती है? नहीं, असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट मालिक अजीम खान रफीक चाचा की दुकान पर आए। वाह रफीक मियाँ, तुम्हारी बिरयानी के चर्चे अब शहर में भी हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिर्फ अपने हुनर और ईमानदारी से काम करते हैं। तो फिर एक डील करो, मेरे रेस्टोरेंट के लिए काम करो। मैं तुम्हें हर महीने लाखों रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे होटल के लिए बिरयानी बनानी होगी। ये सुनकर इमरान खुश हो गया, लेकिन रफीक चाचा सोच में पड़ गए। अब्बू,
ये तो सुनहरा मौका है। हमें अब और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा पैसा आएगा। लेकिन बेटा, अगर हमने अपनी दुकान छोड़ दी तो हमारी पहचान क्या रह जाएगी? ये सवाल इमरान के दिमाग में घूमने लगा। क्या वो पैसा चुने या अपनी खुद की पहचान? इमरान रात भर सोचता रहा और अगली सुबह उसने अजीम खान से मिलने का फैसला किया। अजीम साहब, हम आपकी डील कब से शुरू कर सकते हैं? बहुत बढ़िया बेटा, आज से ही। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी बिरयानी अब सिर्फ मेरे ढाबा के लिए होगी। इमरान ने अपने अब्बू से बिना पूछे डील साइन कर दी। अब रफीक चाचा की दुकान बंद होने वाली थी। जब रफीक चाचा को ये पता चला तो उन्होंने इमरान को बुलाया। तूने बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? अब्बू, ये हमारे भले के लिए है। अब हमें दिन रात दुकान पर खड़े रहने की जरूरत नहीं। बस होटल के लिए खाना बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। लेकिन बेटा, ये पैसा मेहनत का नहीं, समझौते का होगा। हम अपने ग्राहकों से मुंह मोड़कर कैसे खुश रह सकते हैं? इमरान को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था। उसने लालच में आकर एक गलत फैसला ले लिया था। जैसे ही लोगों को पता चला कि रफीक चाचा की दुकान बंद हो रही है, पूरा गांव नाराज हो गया। क्या अब हमें बिरयानी नहीं मिलेगी? अरे, हम इतने सालों से यहीं खाते आए हैं, अब हमें शहर के ढाबा में जाकर खाना पड़ेगा। अब्बू, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर हमारी दुकान और हमारे लोगों से धोखा किया। बेटा, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती को ना मानना बुरा है। इमरान ने अजीम खान से डील तोड़ दी और फिर से गांव में अपनी दुकान खोल ली। और अब रफीक चाचा और इमरान की बिरयानी सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले की सबसे पसंदीदा बिरयानी बन गई। लालच कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता, बल्कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। बड़े पैसे के चक्कर में कभी भी अपने छोटे लेकिन सच्चे ग्राहकों को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो उसे सुधारना ही असली समझदारी होती है। जो मेहनत और सच्चाई के साथ चलता है वही असली सफलता पाता है। इमरान ने अजीम खान से डील तोड़ दी और फिर से गांव में अपनी दुकान खोल ली। और अब रफीक चाचा और इमरान की बिरयानी सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले की सबसे पसंदीदा बिरयानी बन गई। लालच कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता, बल्कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। बड़े पैसे के चक्कर में कभी भी अपने छोटे लेकिन सच्चे ग्राहकों को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो उसे सुधारना ही असली समझदारी होती है। जो मेहनत और सच्चाई के साथ चलता है वही असली सफलता पाता है। पुरानी गलतियों से सीखकर रफीक चाचा और इमरान ने अपनी दुकान फिर से खोल ली थी। लेकिन क्या ये सफर अब आसान होने वाला था? नहीं, नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। गांव की सबसे पुरानी गली में रफीक चाचा ने फिर से अपनी बिरयानी की दुकान शुरू कर दी। पहले दिन ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। अरे वाह, हमारी बिरयानी वापस आ गई। भाई, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। रफीक भाई की बिरयानी ही असली स्वाद है। इमरान भी अब मेहनत करने लगा, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। एक नया दुश्मन उनकी राह में था। गांव के बाहर एक जफर दुकान खुल चुका था। वहाँ की बिरयानी सस्ती थी और वहाँ के मालिक जफर भाई ने रफीक चाचा की दुकान को बंद करने की ठान ली थी। ये रफीक और उसका बेटा फिर से दुकान चला रहे हैं। अब देखना मैं कैसे इनका धंधा बंद करवाता हूँ। जफर ने गांव में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने लोगों से कहना शुरू किया कि रफीक चाचा की बिरयानी में घटिया मसाले इस्तेमाल होते हैं। धीरे धीरे लोग जफर की बातों में आने लगे। कई ग्राहक अब जफर होटल जाने लगे और रफीक चाचा की दुकान खाली होने लगी। ग्राहकों ने इमरान को खूब खरी खोटी सुनाई। धीरे धीरे गांव में लोग रफीक चाचा से दूर होने लगे। अब इमरान को समझ में आया कि उसने गलती कर दी थी। उसने पैसों के लालच में अपना नाम और सम्मान खो दिया था। इमरान ने अपने अब्बू से माफी मांगी। सुना है कि अब रफीक चाचा अच्छी बिरयानी नहीं बनाते।
हाँ, और जफर ढाबा में बिरयानी सस्ती भी है। इमरान बहुत परेशान था। उसने अपने अब्बू से कहा कि अब हम भी सस्ती बिरयानी बनाएंगे, लेकिन रफीक चाचा ने मना कर दिया। बेटा, हम सस्ता नहीं, अच्छा बनाएंगे। अगर लोग हमें छोड़कर चले गए हैं तो हम उन्हें अपने स्वाद से वापस लाएंगे। अब सच्चाई और झूठ के बीच की जंग शुरू हो गई थी। रफीक चाचा ने नई रेसिपी पर काम किया। उन्होंने मसालों को और बेहतर किया और अपनी बिरयानी में खास जाफरानी खुशबू डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोगों को जफर होटल की घटिया क्वालिटी समझ में आने लगी। अरे वाह, अब पहले से भी ज्यादा स्वाद आ रहा है। भाई, ऐसी बिरयानी तो हमने कभी खाई ही नहीं। जफर होटल में तो सिर्फ नाम का स्वाद है। धीरे धीरे सभी ग्राहक वापस आने लगे और अब जफर ढाबा में कोई नहीं जा रहा था। एक दिन जफर खुद दुकान पर आया और गुस्से से बोला, रफीक, तुमने मेरे ढाबा का धंधा बंद करवा दिया। नहीं भाई, तुम्हारी घटिया क्वालिटी ने तुम्हारा धंधा बंद करवा दिया। अब गांव में फिर से रफीक चाचा की बिरयानी की खुशबू फैल गई और उन्होंने लालच और झूठ पर सच्चाई की जीत साबित कर दी। अंतिम सीख, झूठ से मिली सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। असली सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। अच्छी क्वालिटी और भरोसे का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर लोग आपको छोड़कर चले भी जाएं, तो सच्चाई और मेहनत से उन्हें वापस लाया जा सकता है। नाम अगर गांव की मिट्टी से हट गया तो स्वाद मिट्टी हो जाएगा बेटा, सोच लो। गांव की चौपाल के पास एक पेड़ के नीचे हरिया काका अपने पुराने तवे पर पराठा सेंकते हुए। धूप तेज है, पर काका का जोश और पराठे की खुशबू दोनों जबरदस्त है। अरे लल्ला, कहो तो 2 प्याज ज्यादा डाल दूं पराठे में, बस तुमसे दोस्ती के वास्ते। काका, आपके हाथ के पराठे खा के तो जैसे सूरज भी ठंडा लगने लगता है। पीछे से आवाज आती है, मुनिया, गांव की नौजवान लड़की की। काका, एक पराठा मेरे लिए भी बना दो। बिना मिर्ची के पिछले वाले में तो मुंह से आग निकल गई थी। एक दिन शहर से एक रईस आया। नाम था गगन भैया। वो हरिया के पराठे खाकर दंग रह गया। काका, आपके पराठे में तो जादू है। चलो मेरे साथ शहर, 5 गुना कमाओगे। अरे बाबू, मुझे गांव की मिट्टी, आम के पेड़ की छाव और इन बच्चों के ताने बहुत प्यारे हैं। मैं यही ठीक हूँ। लेकिन तभी गांव के दूसरे दुकानदार बंसी को जलन हुई। वो सोचने लगा, हरिया काका की दुकान कैसे बंद करवाई जाए। बंसी रात को चुपके से हरिया की प्याज की बोरी में खराब प्याज मिला देता है। अगले दिन पराठों में अजीब सा स्वाद आता है। गांव वाले नाराज हो जाते हैं। काका, आज तो पराठा बेस्वाद था। अरे ये कैसे हो गया? मैं तो वही तरीका, वही तवा, बस प्यार थोड़ा कम पड़ गया हो तो माश करना। काका को बहुत दुख होता है। वो सोचते हैं, क्या अब दुकान बंद कर दूं? मुनिया रात में देखती है कि बंसी कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। वो सुबह सबको बताती है, काका, ये सब बंसी काका की करतूत है। उसने आपकी प्याज में खराबी मिलाई थी। बंसी, गांव की इज्जत और स्वाद से खेलने की सजा तगड़ी मिलेगी। बंसी माफी मांगता है। गांव वाले उसे कुछ दिन के लिए बाजार से दूर रहने की सजा देते हैं। हरिया काका फिर से वही पुराने जोश से प्याज पराठे बनाते हैं। गांव वाले लौट आते हैं। देखो बच्चों, पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन प्यार और भरोसा वो धीरे धीरे पकते हैं, जैसे मेरे पराठे। काका, आज तो फिर वही स्वाद आया। लग रहा है गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। गांव में अब हर साल प्याज पराठा उत्सव मनाया जाता है, हरिया काका के नाम पर। लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ एक पराठा खाने। गांव के सरपंच ने खुद बोला कि अब हरिया काका की दुकान को एक नाम दिया जाए। अब हरिया भाई, तुम्हारे पराठे का स्वाद तो गांव पार कर गया। दुकान का नाम रख देते हैं टेस्ट ऑफ प्याज। अरे बाबू, नाम में क्या रखा है, स्वाद तो हाथ में है। गांव वालों को अब पहले जैसा पराठा नहीं मिलता। काका, अब तो आप हमें लाइन में खड़ा कर देते हो।
पहले तो बिना पूछे पराठा आ जाता था। बिटिया, अब टाइम नहीं रहता, ग्राहक बहुत आ रहे हैं और मजदूर भी रखने पड़े हैं। और फिर आया विकास, शहर का एक बिजनेसमैन। काका, अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप करें तो आपके पराठे की चेन पूरे देश में खोल सकते हैं। लाखों कमाएंगे। लाखों? हम गांव के लोग हैं बाबू, पर कमाने का मन तो सबका करता है। हरिया काका ने विकास के साथ मिलकर 3 आउटलेट खोल दिए, लेकिन मजदूरों के हाथों में वही जादू नहीं था। गांव में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। ये पराठा वैसा नहीं है जैसा काका बनाते थे। हाँ, स्वाद है, पर वो हरिया काका वाला अपनापन नहीं। हरिया काका को रात में नींद नहीं आती। मैंने तो पराठा हमेशा प्यार से बनाया, अब तो ये सिर्फ बिजनेस बन गया है। एक दिन काका अपने पुराने तवे को देखते हैं, काला, घिसा पिटा, लेकिन चमकता हुआ। सुन रे तवे, चल फिर से उसी पेड़ के नीचे चलते हैं। पैसे बहुत कमा लिए, अब फिर से अपनापन कमाएंगे। अगले दिन विकास आता है पैसे और मुनाफे की बात करने। बाबू, माफ करना, मैं टेस्ट ऑफ प्याज को वापस हरिया का चूल्हा बना रहा हूँ। गांव में सब लोग खुश थे कि हरिया काका वापस आ गए, पर विकास तो चुप बैठने वाला नहीं था। हरिया ने मुझे धोखा दिया। अब मैं उसके सामने ही एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा। प्याज पैलेस, एसी, शीशे, चमचमाते कुर्सी मेज, सब कुछ। अरे देखो, विकास बाबू ने तो शहर जैसा होटल खोल दिया। कुछ लोग वहाँ जाने लगे, बर्गर चिप्स मांगते, पराठा भूलने लगे। हरिया काका को थोड़ी चिंता हुई। अब स्वाद नहीं, दिखावा बिक रहा है, चलो फिर कुछ अलग करते हैं। वो गांव के लड़कों को बुलाते हैं, चूल्हे के पास खड़ा कर पराठा बनाना सिखाते हैं। बिटवा, ये प्यार से बेलो ताकि पराठे में तुम्हारा मन भी खुल जाए। धीरे धीरे सब सीखने लगे। गांव के युवा भी मदद करने लगे। अब हरिया काका ने प्याज एकेडमी शुरू कर दी, जहां सिर्फ खाना नहीं, हुनर और अपनापन सिखाया जाता। काका, अब हम भी पराठा बना सकते हैं क्या? बिटिया, खाना वही अच्छा होता है जो दिल से बने, और तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। विकास का होटल तो बड़ा था, लेकिन उसमें स्वाद नहीं था। ग्राहक आते और कहते, कूलर है, कांच है, लेकिन स्वाद में हरिया नहीं है। विकास अकेला सोचता है, मैंने तंदूर बनाया, लेकिन आत्मा नहीं। मैंने रोटी से रिश्ता नहीं बनाया, बस पैसे से बनाया। एक दिन विकास खुद हरिया काका के पास आता है। काका, क्या मुझे फिर से सिखाओगे पराठा बनाना? सिखाने वाला जब खुद सीखने आए तो गांव का स्वाद अमर हो जाता है बाबू। अब हरिया काका और विकास मिलकर चलाते हैं हरिया का चूल्हा स्कूल, जहां स्वाद, मेहनत और अपनापन सब सिखाया जाता है। बच्चे, बूढ़े और जवान सब पराठे बनाना सीखते हैं। हरिया काका और विकास मिलकर जब हरिया का चूल्हा स्कूल चलाने लगे तो गांव के बच्चे, औरतें, यहाँ तक कि आसपास के गांव से लोग सीखने आने लगे। काका, आपके पराठे खाकर तो जैसे भूख भी मुस्कुराने लगी। भैया, रोटी में नमक कम हो जाए चल जाता है, लेकिन दिल में प्यार कम हो गया तो स्वाद नहीं चढ़ता। गांव के स्कूल मैदान में हुआ पहला पराठा महोत्सव। हर स्टॉल पर युवतियाँ और काका खुद। पहला इनाम जाएगा उस पराठे को जो दिल से बना हो और जुबान से हटे नहीं। हमरा आलू प्याज वाला पराठा भी कम नहीं। एक व्यापारी शहर से आया, हरमीत सिंह। काका, आप और विकास जी शहर चलिए, वहाँ 10 ब्रांच खोलते हैं हरिया का चूल्हा की। बस थोड़ा मसाला बदलिए, थोड़ा फास्ट फूड डालिए, मुनाफा चौगुना। बुरा तो नहीं है, नाम बड़ा होगा, पैसा भी आएगा। नाम अगर गांव की मिट्टी से हट गया तो स्वाद मिट्टी हो जाएगा बेटा, सोच लो। हरिया काका और विकास में पहली बार बहस होती है। काका, हम भी अब बूढ़े नहीं रहे, कुछ बड़ा करने दो। सिर्फ चूल्हे पर बैठा रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब हम अलग रास्ता चलेंगे।
गांव में 2 जगह हो जाती है। इनका पराठा फैंसी है, पर दादी के हाथ का नहीं। बेटा, दिखावे में स्वाद नहीं मिलता, वो तो तवे की सादगी से आता है। धीरे धीरे में गिरावट आने लगी। झगड़े, घाटा, ग्राहकों की शिकायतें। विकास हार कर एक दिन फिर हरिया काका के पास आया। काका, मैं फिर से सीखना चाहता हूँ, लेकिन इस बार बिना शॉर्टकट के। तवे पर जब पराठा जलता है तभी समझ आता है कि आंच कितनी होनी चाहिए। चल फिर से बेलना सीख बेटा। अब हरिया का चूल्हा स्कूल बना एक मिशन। हर गांव, हर कस्बा जहां लोग अपने खाने में मेहनत और दिल डालना चाहते हैं, वहां काका का नाम लिया जाता। गांव की सराय में रात का समय हरमीत एक पुराने तांत्रिक से मिल रहा था। बाबा, मुझे ऐसा मसाला चाहिए जिसे खाकर लोग किसी और के पराठे को छुए ही नहीं। ऐसा स्वाद जो जीभ नहीं आत्मा बांध ले, वो तो काले मसाले से ही आता है, पर इसकी कीमत है। बोलिए बाबा, जान भी चाहिए तो ले लीजिए। जान नहीं, एक मासूम रसोइये की सच्चाई चाहिए। हरिया काका को अचानक चक्कर और हाथ कांपना शुरू हो जाता है। काका, क्या हुआ आपको? बिटिया, तवा गरम हो तो रोटी पकती है, पर अगर आग ही जहरीली हो जाए तो? खाने में जहर था। विकास सब छोड़कर काका की सेवा में जुट जाता है। उसे शक होता है, कोई है जो उन्हें खत्म करना चाहता है। जिसने स्वाद से हार मानी, अब शायद जहर से जीतना चाहता है। अब कोई शक नहीं, हरमीत को बेनकाब करना। पूरा गांव इकट्ठा होता है। हरमीत घबरा जाता है। मैं बस स्वाद से जीतना चाहता था, ये सब काले तांत्रिक ने। स्वाद मेहनत से मिलता है हरमीत, काले जादू से नहीं। अब कानून तुझे जवाब देगा। कुछ हफ्तों में हरिया काका ठीक हो जाते हैं। पूरा गांव उनका स्वागत करता है। देख बेटा, तवा जब स्याह हो जाए तो एक बार फिर रगड़ कर साफ करना पड़ता है। काका, अब हम सिर्फ पराठे नहीं बनाएंगे, हम सच्चाई का स्वाद भी फैलाएंगे, हर गांव, हर गली तक। अब हर गांव में एक हरिया का चूल्हा सेंटर बनने लगा, जहां पराठे, प्यार और परंपरा एक साथ मिलते हैं। मोरल: स्वाद मेहनत से आता है, जादू से नहीं। जब लालच हावी हो जाए तो सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है। गांव की मिट्टी से जुड़ी चीजों में वो ताकत होती है जो शहर की चालाकी कभी नहीं जीत सकती।